वेलकम टू मिशन इंटरव्यू, जहां हम आपके लिए लाए हैं जावा कंप्लीट कोर्स फॉर फ्रेशर्स एंड बिगनर्स। जावा में डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स दो तरह के हैं, फ्लोट जो कि सिंगल प्रिसिशन को फॉलो करता है और डबल जो कि डबल प्रिसिशन को फॉलो करता है। लास्ट सेशन में हमने फ्लोट डेटा टाइप के बारे में डिटेल में जाना। आज के सेशन में हम डबल डेटा टाइप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो डबल डेटा टाइप किस तरह की वैल्यूज को स्टोर करता है, इसकी रेंज क्या है और ये कंप्यूटर मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, इस सब के बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो आइए देखते हैं डबल डेटा टाइप को। डबल डेटा टाइप का साइज 8 बाइट्स यानी 64 बिट्स है, यानी कि ये कंप्यूटर मेमोरी में 64 बिट्स मेमोरी ऑक्युपाई करता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1.7 e⁻308 है और इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस 1.7 e⁻308 है। इसका मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू जो स्टोर कर सकता है वो इसकी मैक्स वैल्यू से रिप्रेजेंट होती है, जो कि है 1.7 e⁻308, और जो सबसे छोटी वैल्यू डबल डेटा टाइप स्टोर कर सकता है वो है इसकी मिन वैल्यू माइनस 1.7 e⁻308। तो इस तरह से डबल डेटा टाइप की रेंज बनती है मिन वैल्यू से मैक्स वैल्यू तक। और यहाँ पर जो स्मॉल ई है ये यूजुअली IEEE 754 स्टैंडर्ड्स में अगर हम बात करें तो ये बेस 10 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से इसकी रेंज बनेगी माइनस 1.7 10⁻308 से प्लस 1.7 10⁻308 तक। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी सिस्टम को ही समझता है और इसीलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर बिट्स के फॉर्मेट में 0 या 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। तो डबल डेटा टाइप में कोई भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी में 64 बिट्स स्पेस को ऑक्युपाई करती है। इन 64 बिट्स को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर हमने 64 बॉक्सेस को दिखाया है, जिस पर हमने 0 से लेके 63 तक इंडेक्सिंग की है, यानी कि ये 0 बेस्ड इंडेक्स है। और यहाँ पर जो पहला बिट है वो साइन बिट होता है, लेफ्ट मोस्ट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी बोलते हैं इसको। तो ये साइन बिट इन 64 बिट्स में स्टोर किसी भी बिट फॉर्मेट के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये पहला बिट जो कि साइन बिट है वो अगर 0 होता है तो इसका मतलब कि ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर ये साइन बिट 1 है इसका मतलब कि इन 64 बिट्स में जो भी बिट फॉर्मेट लिखा हुआ है वो एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो डबल डेटा टाइप भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को यानी कि डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर क्या डिफरेंस है फ्लोट डेटा टाइप में और डबल डेटा टाइप में, और कब कौन सा यूज करना चाहिए। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कंप्यूटर मेमोरी में हमेशा एक्सपोनेंट और मांटिसा के फॉर्म में ही बिट पैटर्न में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर डबल डेटा टाइप जो है वो डबल प्रिसिशन को फॉलो करता है, जबकि फ्लोट डेटा टाइप सिंगल प्रिसिशन को फॉलो करता है। इस कारण से फ्लोट डेटा टाइप जहां हमें डेसिमल के 5 से 6 डिजिट तक की एक्यूरेसी देता है, वहीं डबल डेटा टाइप हमें डेसिमल के 14 to 15 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी देता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि डबल डेटा टाइप फॉलोज डबल प्रिसिशन एंड प्रोवाइड्स 14 to 15 डेसिमल प्लेसेस ऑफ एक्यूरेसी। अब ये सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन क्या है, आइए इसको जानते हैं और समझते हैं कि किस तरह से सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन में अलग अलग तरीके से वैल्यूज को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास है कंपैरिजन चार्ट, जहां पर हमने सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन को कंपेयर किया है। तो देखिए सिंगल प्रिसिशन जो है वो 32 बिट्स ऑफ मेमोरी को यूज करता है टू रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिक वैल्यू, और डबल प्रिसिशन जो है इट यूजेस 64 बिट्स ऑफ मेमोरी टू रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो इस तरह से डबल प्रिसिशन में जो है मेमोरी हमारी ज्यादा यूज होती है। अब जैसा कि हमने पहले भी बात की थी अपने फ्लोट डेटा टाइप के सेशन में कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स में एक्सपोनेंट और मांटिसा के फॉर्म में ही स्टोर होती है, जहां पर मांटिसा जो है इसके फ्रैक्शनल पार्ट को या डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लोट डेटा टाइप और डबल डेटा टाइप दोनों में ही जो पहला बिट होगा, फर्स्ट बिट यानी कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, वो हमेशा एक साइन बिट होगा जो कि उस नंबर के साइन को रिप्रेजेंट करेगा।
अब उसके बाद सिंगल प्रिसिशन में टोटल जैसा कि हमने यहाँ देखा 32 बिट्स होते हैं, तो पहला बिट तो हो गया हमारा साइन बिट, उसके बाद जो नेक्स्ट 8 बिट्स होते हैं वो हमारे एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और आखिरी के बचे हुए जो 23 बिट्स हैं वो मांटिसा को यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से डबल प्रिसिशन में अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट बिट हमारा साइन बिट हो गया, उसके बाद में जो नेक्स्ट 11 बिट्स हैं वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट के जो 52 बिट्स बचेंगे राइट साइड के वो मांटिसा को या फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से सिंगल प्रिसिशन हमारा जो है वो 32 बिट्स में किसी भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है, और इसीलिए ये डेसिमल के ज्यादा प्लेसेस तक इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाता है, और यही कारण है कि ये डेसिमल के 4 to 5 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी ही दे पाता है। जबकि डबल प्रिसिशन 64 बिट्स ऑफ मेमोरी को यूज करता है किसी भी न्यूमेरिक या डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये डेसिमल के ज्यादा प्लेसेस तक की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है, और इसीलिए ये डेसिमल के 14 to 15 प्लेसेस या डिजिट्स तक की एक्यूरेसी हमें देता है। तो बात आती है कि इनको कहां-कहां यूज करना चाहिए सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन को। देखिए, जहां भी हमारी कैलकुलेशन कुछ ऐसी है कि जहां पर एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे यहां एग्जांपल लिया गया है कि साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है या कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम या एल्गोरिथम होती हैं कि जहां पर डेसिमल के 7th या 8th या 10th प्लेस तक में भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन होता है तो हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है या इंपैक्ट पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशंस में हमें डबल प्रिसिशन का ही यूज करना चाहिए, यानी कि ऐसी सिचुएशंस में हमें डबल डेटा टाइप का यूज करना चाहिए। लेकिन जहां पर हमारी एक्यूरेसी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि हम 4 to 5 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी भी मिल जाए और वो मोर देन इनफ है, तो हमें सिंगल प्रिसिशन यानी कि फ्लोट डेटा टाइप का यूज करना चाहिए। आइए अब देखते हैं एक एग्जांपल और समझते हैं कि किस तरह से ये बिट्स फॉर्मेट में अलग अलग सिंगल और डबल प्रिसिशन में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो यहां पर हमने लिया है यूलर्स नंबर का एग्जांपल, जहां पर इसके फर्स्ट 50 डेसिमल डिजिट्स को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये वैल्यू 2.7182818 तो ये कंटिन्यूअसली डेसिमल के 50 डिजिट्स तक चली जा रही है। इस वैल्यू को हम देखेंगे अलग अलग सिंगल प्रिसिशन में 32 बिट्स के फॉर्म में और डबल प्रिसिशन में 64 बिट के फॉर्म में किस तरह से स्टोर किया जाता है। इस वैल्यू का 32 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्मेट यहां पर हमारे पास है। ये इसमें से जो फर्स्ट बिट होगी हमारी साइन बिट को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा साइन बिट 0 रहती है और नेगेटिव वैल्यू के लिए साइन बिट 1 रहती है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो 8 बिट्स हैं वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लास्ट के बचे हुए 23 बिट्स हैं वो मांटिसा यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से सिंगल प्रिसिशन में 32 बिट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि इसी नंबर को कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह से डबल प्रिसिशन में 64 बिट के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास इस नंबर का 64 बिट इक्विवेलेंट बाइनरी कन्वर्शन है, जिसमें से हम देखते हैं पहला बिट 0 है, ये साइन बिट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि नंबर ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए पहला बिट हमारा साइन बिट 0 होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट 11 बिट्स हैं ये हमारे एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लास्ट के बचे हुए 52 बिट्स हैं ये मांटिसा यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि हम यहां देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर 52 बिट्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब कि मोर इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, और इसीलिए ये डेसिमल के 14 to 15 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी हमें दे पाता है। अब आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जहां पर हमारे पास है डबल टाइप के कुछ वेरिएबल्स जिनको हमने डिक्लेयर किया है और उनमें डिफरेंट टाइप और रेंज की लिटरल वैल्यूज को असाइन करने की कोशिश की गई है। तो हम देखेंगे कि इनमें से कौन से हैं वैलिड असाइनमेंट और कौन से हैं इनवैलिड असाइनमेंट्स। तो बेसिकली हमें दो चीजें यहां पर चेक करनी होंगी। पहली चीज ये कि जो लिटरल वैल्यू हम असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसका टाइप क्या हमारा जो वेरिएबल है उसके डेटा के टाइप से मैच करता है या नहीं, और दूसरी चीज जो हमें चेक करनी है कि लिटरल वैल्यू इस डेटा टाइप की रेंज के अंदर आती है या नहीं। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं डबल d1 इज इक्वल टू 32767 कैपिटल D। अब यहां पर 32767 एक पॉजिटिव होल नंबर है, और किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर को इजीली किसी भी फ्लोट या डबल टाइप के वेरिएबल में असाइन किया जा सकता है। क्योंकि जब भी हम किसी होल नंबर को किसी फ्लोट या डबल टाइप के वेरिएबल में असाइन करते हैं तो ये होल नंबर एक्चुअली एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर इसमें डेसिमल के बाद 000 इंक्लूड हो जाते हैं, और फिर ये उसी तरह से
एक्सपोनेंट और मांटिसा के फॉर्म में कंप्यूटर मेमोरी में बिट फॉर्मेट में स्टोर होता है। एडिशनल चीज है यहाँ पर लास्ट में कैपिटल डी लगाया गया है। अगर हम जावा के अंदर कोई भी डेसिमल नंबर लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को एक्सप्लिसिटली डबल टाइप का डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसके लास्ट में हम स्मॉल डी या कैपिटल डी सफिक्स कर सकते हैं। इस तरह से हम टाइप सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, क्योंकि हमने अब यहां पर बोल दिया है कि ये लिटरल वैल्यू डबल टाइप की है, तो अब ये किसी डबल टाइप के वेरिएबल में ही असाइन हो सकती है। अगर अब हम इस वैल्यू को किसी भी और तरह के वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये कंपाइल टाइम एरर होगी, यानी कि ये नहीं असाइन हम कर सकते हैं। तो यहां पर ये कैपिटल डी सफिक्स करने का मतलब है कि हमने इस लिटरल वैल्यू को डबल टाइप का डिक्लेयर कर दिया है और हम इस डबल टाइप की लिटरल वैल्यू को डबल टाइप के ही वेरिएबल d1 में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए ये असाइनमेंट एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डबल d2 इज इक्वल टू -32768। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर को हम इजीली डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ये नंबर इंटरनली डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ये कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगा तो एक्सपोनेंट और मांटिसा के हिसाब से बिट फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर ही ये स्टोर होगा। तो इसका मतलब कि उस लिहाज से ये असाइनमेंट भी एक वैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है डबल d4 इज इक्वल टू -32770। हम इस तरह की वैल्यू को इजीली डबल टाइप के वेरिएबल d4 में असाइन करा सकते हैं और ये असाइनमेंट भी एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डबल d3 इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम देखते हैं फॉल्स एक लॉजिकल वैल्यू है जो किसी भी बूलियन टाइप के वेरिएबल में असाइन की जा सकती है, लेकिन हम यहां पर एक लॉजिकल वैल्यू को एक डबल टाइप के वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये असाइनमेंट एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डबल d5 इज इक्वल टू -5.8। अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी डेसिमल वैल्यू को जब हम जावा में यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डबल टाइप की ट्रीट होती है, यानी कि ये -5.8 एक नेगेटिव डबल लिटरल वैल्यू है जिसको कि हम डबल टाइप के वेरिएबल d5 में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये असाइनमेंट भी एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डबल d6 इज इक्वल टू -130। अब ये -130 भी एक नेगेटिव होल नंबर है, लेकिन हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के होल नंबर्स को डबल टाइप के वेरिएबल में इजीली असाइन कर सकते हैं, तो इसीलिए ये असाइनमेंट भी एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डबल d7 इज इक्वल टू स्मॉल k विद इन सिंगल कोट्स। अब विद इन सिंगल कोट्स अगर हम कोई सिंगल लेटर लिखते हैं तो वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर जब हम किसी भी कैरेक्टर को किसी और डेटा टाइप के वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश करेंगे तो इस कैरेक्टर की इक्विवेलेंट आस्की वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू उस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। तो इस तरह से ये असाइनमेंट भी एक वैलिड असाइनमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डबल d8 इज इक्वल टू 121.45। अब ये 121.45 एक डेसिमल नंबर है जो कि बाय डिफॉल्ट जावा में डबल टाइप का ही ट्रीट होता है और हम इस नंबर को डबल टाइप के ही वेरिएबल d8 में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये असाइनमेंट भी एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है डबल d9 इज इक्वल टू हेलो विद इन डबल कोट्स। अब डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग है। यहां पर हम स्ट्रिंग वैल्यू को एक डबल टाइप के वेरिएबल d9 में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये असाइनमेंट एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स डबल टाइप के वेरिएबल्स के, जिसमें हमने डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और उनमें डिफरेंट टाइप और डिफरेंट रेंज की वैल्यूज को असाइन करने की कोशिश की। पिछले सेशन में हमने फ्लोट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस किया और आज के सेशन में हमने डबल डेटा टाइप के बारे में डिटेल में जाना। इस तरह से फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स के दोनों ही टाइप्स कंप्लीट होते हैं और जैसा हम पिछले सेशंस में इंटीग्रल डेटा टाइप्स के चारों ही तरह के बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इस तरह से हमने इंटीग्रल डेटा टाइप्स और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स दोनों को कंप्लीट किया एंड दिस मार्क्स कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। इसका मतलब हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसी सीक्वेंस में हमारा नेक्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप है कैर डेटा टाइप। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कैर डेटा टाइप के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।